जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ जो सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षा है उसके मुख्य जो परीक्षा होने वाली है उसके संबंध में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। और मैं बता दूं आप सभी लोग को कि हमारे संस्थान लॉकडाउन स्टडी में मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन जो क्लासेस है, ऑनलाइन मोड की जो क्लासेस है वो 15 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है। 15 फरवरी से, ठीक है, 15 फरवरी से ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो जाएंगी। ये लाइव क्लास रहेंगी और आपको लाइव लेक्चर के लिए जुड़ना पड़ेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर हम लोग नहीं देते हैं। तो 15 फरवरी से लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए अभी जो फीस है 1999 रखी गई है। एक में आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ, आपको लाइव लेक्चर यहाँ पे दिए जाएंगे। और अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो सिर्फ इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो नंबर दिया गया है, सिर्फ जो क्लास लेने वाले अभ्यर्थी रहेंगे वो इस नंबर पे कॉल करेंगे। चलिए, अब मैं बात करता हूँ मेंस और मुख्य परीक्षा की। तो मैं बात करूं कि इसका जो एग्जाम है वो सीजी व्यापम के द्वारा लिया जाएगा। आप सभी लोग को पता है, सीजी व्यापम ने प्रारंभिक लिखित जो परीक्षा हुई है अभी, उसका भी एग्जाम लिया था, ठीक है। तो जिसके भी 40 के ऊपर नंबर आ रहे हैं वो ठीक ठाक नंबर है। 50-50 चांस है कि 40 से 45 वालों का भी हो सकता है यहाँ पर। तो जो लोग मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर पर कॉल करेंगे। अब मैं बात करता हूँ मुख्य परीक्षा में हमको क्या पढ़ना है, क्या चीज को छोड़ना है, कैसे इसके लिए चीजें डिसाइड होने वाली है। पहला मैं बात करता हूं, जो पहला चरण था वो पीएसटी वो हो चुका है, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट या डॉक्यूमेंट का जो वेरिफिकेशन था ये हो चुका था। और दूसरा नंबर का जो आपका चरण था एसआई के लिए वो प्रीलिम्स था, ठीक है, जिसको पीआरपी के नाम से आप लोग दिए हैं अभी, ठीक है। ये जो प्रीलिम्स था ये भी हो चुका है आपका। तीसरा जो चरण है ये है मुख्य परीक्षा, आपके जो मेंस है, ठीक है। आप तीसरा चरण पे आ चुके हैं, मुख्य परीक्षा आप लोग की होने वाली है। जो पीआरपी था इसको व्यापम के द्वारा लिया गया था, सीजी व्यापम के द्वारा, ठीक है। और जो मुख्य परीक्षा है वो भी सीजी व्यापम के द्वारा आप लोग के लिए ली जाने वाली है। व्यापम के द्वारा ये ली जाएगी। लेकिन व्यापम ने अभी तक मुख्य परीक्षा का सिलेबस जारी नहीं किया। इसका कोई भी सिलेबस अभी तक आप लोग को व्यापम के वेबसाइट पे नहीं मिला हुआ है। तो अगर सिलेबस जारी नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम लोग देखेंगे हमारी क्लास में, और यहाँ पर अभी क्लासेस किस प्रकार से स्टार्ट होंगी जब तक व्यापम के द्वारा सिलेबस जारी नहीं किया जाता है। तो ये है कि पहला पेपर जो है वो भाषा का है, ठीक है। पहले मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, भाषा का होगा पहला पेपर। अब मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे स्क्रीन पर कि जुलाई 2021 में पुलिस के द्वारा एक राजपत्र प्रकाशित किया गया था, एक नया राजपत्र प्रकाशित किया गया था, जिसमें विभिन्न जो चरण थे उनमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया था। 2018 में अभ्यर्थी ने फॉर्म डाला था, उसमें पहले फिजिकल परीक्षा होनी थी, बाद में रिटर्न होना था। और इस राजपत्र में परिवर्तित करके पहले रिटर्न परीक्षा लिखी गई है, बाद में फिजिकल आप लोग का लिया जाएगा। यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग कि जो पहला पेपर है आप लोग का वो भाषा रखा गया है। जो पेपर है 200 नंबर का होगा, और इस 200 नंबर में से 2 पार्ट रहेंगे भाषा में। एक रहेगा आपका हिंदी जो कि 125 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 125 नंबर का। और दूसरा एक पार्ट है वो है इंग्लिश का, जो है आपको 75 नंबर का रहेगा। तो दोनों मिलाकर के 200 नंबर हो जाएंगे, 200 मार्क्स। तो इसके लिए भी हिंदी में क्या पढ़ें और इंग्लिश में क्या पढ़ें, इसके लिए भी इस जो पीडीएफ आया हुआ था, जो राजपत्र आया हुआ था, इसमें कहीं भी सिलेबस को डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो मेरे हिसाब से जो आपका पहले प्री का सिलेबस था उसमें भी और अधिक टॉपिक को ऐड करके आप लोग मेंस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, या जो अभी प्री में था उसी को एक बार पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से किस लेवल की आपको तैयारी करना चाहिए, अभी 12 फरवरी को पीएससी का प्रीलिम्स हो जाएगा। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए, जो पीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, पीएससी की मुख्य परीक्षा वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसमें अप्लाई किए हैं। तो पीएससी का जो पहला पेपर होता है मुख्य लिखित परीक्षा का, वहां पर हिंदी और इंग्लिश का काफी अच्छा सिलेबस दिया गया है पीएससी के द्वारा। उसको ही आप फॉलो करोगे तो इसमें काफी अच्छी सफलता आप लोग को मिल जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हिंदी और इंग्लिश टॉपिक अगर आपको देखना है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो सीजीपीएससी, किसकी? सीजीपीएससी का जो मुख्य लिखित परीक्षा होती है, मेन सब पेपर 1 जो होता है उसमें भाषा होता है, उसमें आपको सिलेबस सीजीपीएससी में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं, दूसरा जो पेपर होता है वो सामान्य जीएस का होता है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे राजपत्र में जो आपका दूसरा पेपर लिया जाएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा 200 अंकों की होगी। इसकी अवधि कितनी घंटे की होगी? 3 घंटे की होगी। और ये परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी, ठीक है।
जो पहले वाली जो परीक्षा थी वो 2 घंटे की होगी, ठीक है। इसके लिए अवधि कितना लिखा गया है, इसके लिए 2 घंटा लिखा गया है, इसके लिए 2 घंटे लिखे गए हैं, ठीक है। मैं राजपत्र के अनुसार बता रहा हूं, अगर व्यापम के द्वारा कुछ चीजें चेंज होती है या नया सिलेबस जारी कर दिया जाता है तो उसके लिए बाद में आपको और अपडेट दे दूंगा। अभी मैं जो राजपत्र है जिसके हिसाब से आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 2021 में नया राजपत्र जारी कर दिया गया था। अब जीएस है, यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होगा आपका। कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। इसमें भी जीएस में 2 पार्ट नहीं दिया गया है, लेकिन आपको इंडिया का भी पढ़ना है और सीजी का भी जीएस पढ़ना है, ठीक है। इंडिया और सीजी का जीएस पढ़ेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे, जो तीसरा पेपर होने वाला है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होने वाला है, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट बस लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख पाएंगे कि परीक्षा 200 अंकों की होगी तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी और सभी परीक्षार्थियों के लिए पेपर अनिवार्य होगा। तीसरा जो आपका पेपर होने वाला है, यहाँ पे देख लेते हैं अलग से। तीसरा पेपर होने वाला है वो होगा आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। किसका होगा, एप्टीट्यूड का होगा। कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा और 200 नंबर का होगा। अब एप्टीट्यूड में भी आपको पूरा मैथ्स एंड रीजनिंग मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए, है ना। एप्टीट्यूड में कोई लोग मैथ्स ही मान के चलेंगे तो कभी धोखा हो सकता है, अदरवाइज जब व्यापम जारी करेगा, अगर सिलेबस जारी करता है तो उसके बारे में आपको और डिटेल बताऊंगा। अभी आप इसी की तैयारी करेंगे, ठीक है। कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी। तो जो पहला पेपर है आपका हिंदी वो 2 घंटे का है और सामान्य ज्ञान है 3 घंटे का पेपर है और जो मैथ्स और रीजनिंग है ये भी 2 घंटे का ही पेपर होने वाला है आप लोग का, ठीक है। अगला 3 पेपर ये जो है सभी के लिए कंपलसरी है, सभी लोग इसको देने वाले हैं। लेकिन जो चौथा पेपर है, चौथा पेपर की भी मैं यहाँ पे बात करूंगा क्योंकि मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ मेंस के लिए। चौथा पेपर है विज्ञान का, ठीक है, विज्ञान का। इसमें क्या क्या आने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यहाँ पूछा जाएगा आपसे। तो यह परीक्षा भी 200 अंकों की होगी और 2 घंटे की होगी, ठीक है। कितने घंटे की होगी, 2 घंटे की होगी और 200 अंकों की होगी, 200 अंक रहेंगे। लेकिन ये बात ध्यान देना है, यह परीक्षा सभी लोग को नहीं देना है, ठीक है। सभी लोग के लिए नहीं होने वाली है। किसके किसके लिए होने वाली है, जो अनुसूची 3 में निर्दिष्ट उप निरीक्षक रेडियो अंगल चिन्ह के लिए डाला है यह प्रश्नाधीन दस्तावेज, ठीक है। इसके लिए जो आवेदन किए हैं, कौन कौन आवेदन किए हैं, रेडियो के लिए या अंगुल चिन्ह के लिए, अगर कोई प्रेफरेंस डाला है रेडियो के लिए या अंगुल चिन्ह के लिए, उन्हीं लोग का ये एग्जाम देना पड़ेगा। बाकी लोग 3 ही एग्जाम देंगे, बाकी लोग के लिए एग्जाम नहीं होने वाला है। जो रेडियो में मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या इंजीनियरिंग वगैरह किया होगा, अगर वो इसमें अप्लाई किया होगा तो उसको 4 पेपर देने पड़ेंगे। 3 तो कंपलसरी है, चौथा पेपर भी देना पड़ेगा, ठीक है। 5वां पेपर की मैं बात करता हूँ, 5वें की। यहाँ पर देख पाएंगे कंप्यूटर विज्ञान की परीक्षा किसकी रहेगी, कंप्यूटर की। कंप्यूटर की जो परीक्षा है यहाँ पे लिखा गया है 200 अंकों की होगी, इसकी अवधि भी 2 घंटे की होगी। 2 घंटे का रहेगा। ये कितने नंबर का रहेगा, 200 अंक का रहेगा। कितने अंक का रहेगा, 200 अंक का रहेगा। इसमें कौन कौन डालेगा, जो लोगों ने कंप्यूटर उप निरीक्षक में डाला हुआ है या उप निरीक्षक साइबर क्राइम में डाला हुआ है। अगर कोई कंप्यूटर में अप्लाई किया है, कंप्यूटर में या साइबर क्राइम में, इसमें साइबर क्राइम में, तो उन लोगों को ये पेपर देना है, ठीक है। देखेंगे जो कॉमन व्यक्ति है वो सभी वो 3 पेपर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने रेडियो एंगल चिन्ह में भी अप्लाई किया हुआ तो वो 4 पेपर देगा। अगर किसी ने केवल कंप्यूटर में अप्लाई किया, इसमें अप्लाई नहीं किया, तो उसको ये वाला पेपर नहीं देना पड़ेगा। कंप्यूटर वाला ये 3 पेपर देगा और ये 5वां पेपर देगा। कोई भी 5 पेपर नहीं देगा, कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जो 5 पेपर देगा, ठीक है। चौथा पेपर कौन देगा, जो रेडियो एंगल चिन्ह में भी डाला है, और 5वां पेपर कौन देगा, जो साइबर क्राइम में डाला है। मतलब जो 5वां पेपर देगा उसके लिए भी 4 ही पेपर है, वो फिर वो चौथा वाला पेपर नहीं देगा, ठीक है। ये इस प्रकार का सिलेबस है। इससे ज्यादा डिटेल आपको सिलेबस कहीं पे नहीं दिया गया है, ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारे कोचिंग वाले जो हैं इसको डिटेल किए हुए हैं और ये अच्छी बात है, डिटेल किए हुए हैं तो लोगों को थोड़ा सा और जानकारी मिल रहा है कि क्या क्या चीजें पढ़नी है। अब ये सब चीजें हो गई हैं। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जो मुख्य लिखित परीक्षा, बहुत सारे लोग का प्रश्न है क्या ये 5 पेपर एक दिन में हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एक दिन में अधिक से अधिक 2 पेपर हो सकते हैं, ठीक है। 2 पेपर से अधिक एक दिन में पेपर नहीं होते हैं। एक दिन में 2 पेपर हो सकते हैं और दूसरे दिन पेपर 2 होंगे, एक ही दिन में पूरे पेपर नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा जो आपका प्रश्न था, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न था कि ये किस प्रकार का होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है,
ऑब्जेक्टिव प्रकार की होती है, मतलब ये गोला भरने वाला होता है, ऐसे करके आप जो गोला भरते हैं ना उस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रकार से होता है। ठीक है, मतलब ये जो जिस प्रकार से पीएससी होता है उस प्रकार से मुख्य लिखित परीक्षा नहीं होती है। तीसरी मैं बात करता हूं माइनस मार्किंग की। ठीक है, माइनस मार्किंग, जिस प्रकार से प्री में माइनस मार्किंग नहीं रखी गई थी, मेंस में भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। मेंस में माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं होगी। एक बात थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव प्रकार की कहा है, कि भाषा वाला जो पेपर है इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें पिछले साल मतलब कि 2012-13 में जो एग्जाम लिया गया था उसमें लेटर लिखने के लिए, लेटर और ऐसे ऐसे मतलब कि निबंध, तो हो सकता है 200 नंबर में से 180 नंबर या 170 नंबर का आपके पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न रह जाए। हिंदी या इंग्लिश में आपको किसी भी अधिकारी को एक लेटर लिखने के लिए, मतलब आवेदन पत्र लिखने के लिए, या किसी भी एक प्रमुख मुद्दे पर आपको ऐसे लिखने के लिए या निबंध रचना लिखने के लिए यहां पर से कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का सिलेबस है। अगर आपको मैथ्स रीडिंग समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, तो आप प्री का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। एक बार कम से कम रिवीजन कर लीजिए, जब तक आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आ जाता तब तक चीजें नहीं आ जाती। ठीक है, एक बात मैं आप लोग से और कहना चाहूंगा, मेरे पास जो अभ्यर्थी पढ़ते हैं या जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उन लोग की जो सबसे प्रमुख समस्या मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो सबसे प्रमुख समस्या है वो यह है कि सर हमारा एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है वो बहुत कमजोर है, और तीसरा जो उन लोगों को दूसरी जो समस्या है वो है इंग्लिश के साथ में। बाकी वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, इंग्लिश के साथ में और एप्टीट्यूड की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसकी तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा पहले से आप लोग को पढ़ना पड़ता है, और बाकी चीजें जो छूट गई होंगी मेरे से बताने में वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन वैलिड लगेगा, मतलब जो मैंने नहीं बताया होगा, तो मैं उसका रिप्लाई भी करता हूं। और वीडियो के अंत में एक बात और फिर से बताना चाहता हूं कि 15 फरवरी से लाइव क्लास ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ऑनलाइन जो क्लास है वो हमारे संस्थान में स्टार्ट हो रही है। उसकी फीस अभी जो समय रहता है हमारा वो शाम को 6 से 8:30, 8:30 बजे के बीच 3 क्लासेस होती हैं आपकी। जनरली कितनी क्लास होती हैं आपकी? 3 क्लास आपकी रेगुलर लाइव होती हैं, जहां पे आपको लाइव टू लाइव फैकल्टी से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते हैं कि आप रिकॉर्ड करके देख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं ठीक है, ऐसा नहीं होता है। लाइव क्लास सामने आपको रेगुलर फैकल्टी बैठ करके, जो विषय के विशेषज्ञ होंगे वो आपको बैठ करके पढ़ाएंगे। तो अगर आप इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप करना है आपको इस नंबर पे। क्या करना है आप लोग को? इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। क्या करना है? व्हाट्सअप, अपना नाम और जिला और CGSI मुख्य परीक्षा के लिए आप क्लास लेना चाहते हैं, इस प्रकार से बताएंगे। तो आप लोग अभी 15 फरवरी के पहले एनरोल होना है आप लोग को। ठीक है, फीस पेमेंट करके आपको 15 फरवरी के पहले एनरोल होना है। इस नंबर पे आप लोग को क्या करना है? व्हाट्सअप कर देना है। तो होप सो मैंने सारी चीजें आप लोग को बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है। यही सिलेबस है, इससे अधिक डिटेल में सिलेबस आपको नहीं दिया गया है। इसके अधिक डिटेल में सिलेबस चाहिए तो CGPSC को मुख्य परीक्षा के लिए भाषा को फॉलो कीजिए। इंडिया और छत्तीसगढ़ का जो भी सिलेबस है पूरा, जैसे जो प्री में था उसको और डिटेल में पढ़ लीजिए। मैथ्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग के पूरे कम से कम 25 टॉपिक है, मैथ्स और रीजनिंग में मिला लोगे तो 20 से लेकर के 25 टॉपिक हैं, इनको आप लोग को पढ़ लेना है। बाकी ये तो विषय विशेषज्ञ है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो आप लोग सारी बातें समझ गए होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।